हुकुमदेव नारायण सिंह, हल तो सामने है, चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है? बल्कि केसी त्यागी फिर से जुड़ गए हैं। पहले केसी त्यागी, हुकुमदेव नारायण जी आप बताइएगा, हल तो निकल सकता है ना, पर यहां पर ये तो मनमुटाव, एक रंजिश, एक खलिश दिखाई दे रही है दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए। भरोसे नाम की चीज ही नहीं दिखती। देखिए, मेरी आवाज जा रही है ना? जी जी जी, हेलो, हाँ आ रही है पूरी आवाज। मेरी आवाज जा रही है ना? मैं आपके साथ देश के करोड़ों किसानों को नमस्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं। मैं बैठा हूं अभी, तो हमारे किसान के नेता चौधरी चरण सिंह थे, देवीलाल जी थे। हमारे उस किसान के नेता जो चौधरी चरण सिंह जी थे, उस महान किसान नेता के नेतृत्व में मैंने राजनीति की, आंदोलन किया, किसान की लड़ाई लड़ी। आज मैं फिर सभी किसानों से कहूँगा कि चौधरी चरण सिंह जी की जो गांधीवादी रूपरेखा अर्थनीति है, या इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इज कॉजेज एंड क्योर है, उसको हाथ में रखे और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के उस सिद्धांत के आधार पर सरकार के साथ बात करे। सरकार जरूर मान लेगी। दूसरी बात कि जो एमएसपी से खरीद होता है, उसमें जो सरकार का पैसा लगता है, सरकार का पैसा मतलब दिल्ली के अंदर एक फुटपाथ पर भी भिखमंगा है, वह भी कोई ना कोई चीज़ खरीदता है तो उस पर जो जीएसटी लगता है, लगने वाला है, जीएसटी देता है। तो सरकार के खजाने पर हिंदुस्तान के निर्धन, निर्बल, गरीब सबका बराबर अधिकार है। और सरकार जब खजाने से खर्चा करेगी तो वो सबके हिस्से को खर्चा करेगी। इस पर भी हिंदुस्तान के सभी अर्थशास्त्रियों को, वैज्ञानिकों को सोचना चाहिए। तीसरी बात, आपने अभी कहा बिहार में 98% किसान हैं जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर हैं। हरियाणा में 33% किसान स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं। पंजाब में 16% किसान स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। माफ़ करिएगा, पंजाब में जहां 16% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, भारत सरकार के आंकड़े निकाल लीजिएगा आप, मैं बोल रहा हूं कृषि सेंसस से, और बिहार में 98% है। तो हरियाणा, बिहार के 98% किसान स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। एक फसला खेती ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, गेहूं करते हैं, बाढ़ प्रभावित हैं। और दूसरे तरफ हरियाणा और पंजाब और दिल्ली के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं जिनका एश्योर्ड इरिगेशन है, भाखड़ा नंगल से नहर की सिंचाई है, बिजली पहले से है। क्या भारत की सरकार से मैं कहूँगा कि क्या पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान और बिहार के, बंगाल के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान, इसके लिए क्या आप सबसे मैं कहता हूं क्या एक ही नीति बनेगी? नहीं, नीति तो अलग हो गई ना। हुकुमदेव नारायण सिंह सर, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने बिहार का उदाहरण दिया, सीमांत किसान 98% है। बताइए, वहां पर प्रति किसान आय 42,000 रुपए सालाना है, 3,500 रुपए। 2005 में वहां एपीएमसी एक्ट को हटा दिया गया था, वहां पर यह खरीदी ही बंद हो गई। पंजाब में 1.25 लाख रुपए की प्रति किसान की आय है, तो किसान को मेहनत की माकूल कीमत ना मिले। बिहार में तो बट्टा बैठ गया ना किसान का, एमएसपी के दायरे से ही बाहर हो गया। एक बात समझिए श्रीमान, आप मेरे साथ बिहार चलिए। कौन बिहार में कि एमएसपी से किसान बेचेगा? जो किसान मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है, 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 3 क्विंटल, 4 क्विंटल जो बेचेगा, वो कहाँ एफसीआई के गोदाम तक ले जाएगा? कहाँ जाएगा बेचने? ये अपने तरफ से कल्पना के लोग में विचरण करने वाले लोग भौतिकता को भौतिक स्तर पर चले। मैं जो कह रहा हूं सुनिए, फिर मैं आपको कहूंगा कि सरकार जो खरीदती है एमएसपी पर, वो जो 88% या 80% जो गरीबों को अनाज दिया जाता है, तो क्या उनको जो अनाज देंगे उस अनाज की गुणवत्ता नहीं परखी जाएगी? उनके लिए कोई गुणवत्ता नहीं होनी चाहिए?
कि हम किसान हैं, हम अपने खेत में जैसा अनाज करें, पैदा करें और स्वास्थ्य के लिए अहितकर हो, उसमें जो पैरामीटर है उसका अनाज नहीं हो, तो सरकार खरीद के क्या करेगी? तो एमएसपी देना गैर जरूरी है। एमएसपी कोई समाधान नहीं है। एमएसपी को कानून बनाना बेईमानी है, आपका मानना ये है? कह रहा हूं दूसरी बात जी, देखिए, इसीलिए मैं इस ऐसे डिबेट में नहीं बैठता हूं। मैं एमएसपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं सरकार जो खरीदे दाना खरीदती है वह हिंदुस्तान के लोगों को खिलाती है या विदेश में भेजती है। हम अगर यहां से दाल खरीदेंगे, कोई अनाज खरीदेंगे और वर्ल्ड मार्केट में ले जाएंगे, लोकल से ग्लोबल तक जाएंगे, तो वहां का जो स्टैंडर्ड है, जो मापदंड है, उसके अनुसार हमारा सामान नहीं, आप चाहिए। उसको तब आप दूसरी दिशा में जा रहे हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, किसान को मेहनत की माकूल कीमत मिलनी चाहिए कि नहीं? जितने पैसे मिल रहे हैं किसान को अपनी फसल के, क्या वो जायज हैं? सुनिए, किसान को माकूल मिलना चाहिए, और जिस किसान के माकूल मिलना चाहिए, तो आज 6,000 रुपया जिन किसानों को सालाना में उनको कंपनसेशन दिया जा रहा है, वो मार्जिनल फार्मर कौन है? वो है जिनके घर में खेती, नौकरी और व्यापार, तीन में से केवल खेती है। एक किसान है जिसके घर में खेती है, नौकरी है, व्यापार है, विदेश से पैसा आता है। ये सभी किसान को तो आपका मानना ये है कि किसानों की ये मांग जायज नहीं है, सरकार जो कदम उठा रही है, जो कर सकती है वो कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।